राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया हस्त नक्षत्र में हरिताल का तीज का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। उसी प्रकार यह व्रत सुहागिनी स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं निर्जल निराहार रहकर धारण करती हैं। रात्रि जागरण करके दूसरे दिन माता को सिंदूर अर्पित करके इस व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से स्त्रियों को सुख सौभाग्य मिलता है, पति को दीर्घायु मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। वही कुंवारी कन्या को योग्य जीवन साथी मिलता है। उनके विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हरिताल का तीज व्रत पूजन करते हुए प्रत्येक स्त्री को व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, तभी उन्हें पूजन और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत कथा का श्रवण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, साथ ही भगवान शिव माँ पार्वती का शुभ आशीर्वाद और सुख समृद्धि मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं हरिताल का तीज व्रत कथा क्या है। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में सबसे इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले कि आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप कर रही थी। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और तब तुम्हारे पिता ने उन्हें सम्मान सहित बिठाया और देव ऋषि नारद से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान विष्णु भगवान को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली कि हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने देखा नहीं है, तुम वहाँ वन में चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर
हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने पर गिरिराज बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तब हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या कोई हरण कर ले गया है, सर्प ने काट लिया है या किसी सिंह ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी हो ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल पड़े। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सहेली के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना कर रही थी। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करके रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा कि वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने अपना सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस दिन व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। तब तुमने कहा, हे पिताश्री, मैं अपना पति भगवान शंकर को मान चुकी हूँ और तुमने यह शर्त रखी कि तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से होगा, तभी तुम इस वन से जाओगी। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरिताल का नाम इस व्रत का पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिला को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों का मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ताने, चंदन सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि का जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें और कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। बोलो माता पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। तो दोस्तों, यह थी हरिताल का तीज व्रत कथा, जिसे सुनने और पढ़ने से स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।